रेगिस्तान, पत्थर माउंटेन और कंकड़ पत्थर पूरा का पूरा सूखा है। एक देश है कतर, पीने का पानी कैसे करता है जुगाड़, जानकर हिल जाएंगे आप। एक ऐसा देश जहां पानी के नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है। वहाँ भारत की तरह जगह जगह पंप लगाकर पानी नहीं निकाला जा सकता। यहाँ कोई फ्रेश वाटर रिसोर्स भी नहीं है। कतर को अपने निवासियों के लिए पानी का जुगाड़ करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कतर लंबे समय से इतनी समझदारी से और इतने उम्दा तरीके से पानी का जुगाड़ कर रहा है कि यहाँ के लोगों को कभी भी पानी की कमी का एहसास नहीं होता। किस टेक्नोलॉजी का करता है इस्तेमाल, कैसे दूर करता है पानी की किल्लत को, आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला तरीका है डिसैलिनेशन। दोस्तों, समुद्र के पानी को नमक रहित करने की प्रोसेस को कहते हैं डिसैलिनाइजेशन। इसी प्रोसेस से पानी का खारापन भी दूर किया जाता है। ये प्रोसेस वहाँ कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। समुद्र के जल को ही साफ और शुद्ध करके पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। पूरे कतर में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसका 50% सिर्फ इसी प्रोसेस से आता है। वैसे इसका इस्तेमाल लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने के लिए कम और इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, दुबई में डिसैलिनेशन वाटर का इस्तेमाल हर साल बढ़ता जा रहा है। 2010 में जहां दुबई की बात करें 362 MCM डिसैलिनेटेड वाटर एक्सट्रैक्ट किया गया था। 1 MCM यानी 1000 लीटर। उसके बाद 2015 तक वहां 533 MCM डिसैलिनेटेड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा और 2019 में 671 MCM, यानी 9 साल में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लगभग 2 गुना इंक्रीज हो गया है पानी का कंजप्शन। तो देखा आपने किस तरह दुबई में बढ़ रही है प्रॉब्लम, उसी तरीके से कतर में भी बढ़ रही है प्रॉब्लम डिसैलिनेटेड वाटर को इस्तेमाल करने की। जैसे जैसे किसी देश की जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं पानी का फ्रेश रिसोर्स नहीं है उनके पास, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है पानी की जरूरत बढ़ती जाती है। वैसे आपको बता दें, आज के समय में जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से बढ़ रही है इंडस्ट्रीज, और यहाँ इंडस्ट्रीज में पानी की जरूरत इंसानों की जरूरत से कई ज्यादा होती है। कतर समुद्रों से घिरी एक जगह है। यहाँ समुद्र की कमी नहीं है, ना ही समुद्री पानी की, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। ये बहुत ही खारा होता है। अगर जानवर भी इसे बिना शुद्ध किए पी ले तो कई दिनों तक बीमार हो जाएगा वो जानवर। इसलिए यहाँ पानी को शुद्ध करने की जरूरत होती है। कतर डिसैलिनेशन प्लांट पर खूब पैसा खर्च करता है। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में मल्टी स्टेज फ्लैश मल्टीलेशन यानी MSF टेक्नोलॉजी यूज होती है। इस टेक्नोलॉजी में कई स्टेजेस होती है पानी को डिसैल करने की। पहले सी वाटर को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, उसे स्टीम में बदलकर दोबारा ठंडा करके पानी में बदला जाता है। इस टेक्नोलॉजी में फ्लैश इवेपोरेशन किया जाता है और किसी थ्रॉटलिंग की जरूरत पड़ती है। ये प्रोसेस 30 स्टेज में पूरी होती है। के अलावा मल्टीपल इफेक्ट डिस्टिलेशन में MED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है डिसैलिनेशन प्लांट में। इसमें भी पानी को स्टीम में बदलकर शुद्ध किया जाता है, लेकिन इसमें थ्रॉटलिंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसमें केमिकल प्रोसेस से पानी को शुद्ध किया जाता है। ये प्रोसेस लो टेम्परेचर पर किया जाता है, न कि भाप बनाकर। MED और MFD के अलावा कतर में RO टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके भी पानी का डिसैलिनेशन किया जाता है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस से डिसैलिनेशन। इसमें पानी को समुद्र से निकालकर उसमें से इम्प्योरिटीज, ऑयल और सीवीड जैसी गंदगी को अलग किया जाता है। फिर केवल सिर्फ सॉल्ट वाटर बचा रहता है, तब उसे रिवर्स ऑस्मोसिस से फिल्टर कर लिया जाता है। दोस्तों, कतर में 3 सबसे एडवांस जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो है रास अबू फोंटस B1, रास लफेन A, लास लफेन B। इसके अलावा वेस्ट वाटर नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट से भी कतर अपने देश में पानी का जुगाड़ करता है। इसके अलावा कतर में सीवेज सिस्टम से टैंकर से वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जाता है। जो वेस्ट वाटर सीवेज सिस्टम से कलेक्ट किया जाता है उसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से ट्रीट किया जाता है। फिर उसे बिल्कुल साफ और पीने लायक पानी बनाया जाता है। जो वेस्ट वाटर टैंकर से कलेक्ट किया जाता है वो समुद्र में या खारे पानी की झील में डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
और फिर समुद्र का पानी साफ किया जाता है। उसी के साथ ये पानी भी साफ हो जाता है। कतर थोड़े से भी पानी को वेस्ट नहीं होने देता। वेस्ट वाटर को भी कलेक्ट करने के लिए कई यूनिट है और उसे साफ करने के लिए भी अलग से सिस्टम लगाए गए हैं। 2011 तक जितना टोटल वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता था उसका 87% ट्रीट किया जाता था। 2017 तक यहाँ कलेक्ट किए गए टोटल वेस्ट वाटर का 98.8% वाटर ट्रीट किया जाने लगा। 2019 आने तक टोटल कलेक्टेड वेस्ट वाटर का 99.3% पानी ट्रीट किया जाने लगा। साथ ही 2011 में या साल में जितना वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता था उसकी मात्रा भी 2017 तक दुगनी बढ़ गई थी। दोस्तों, इस ट्रीटेड वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर, लैंडस्केपिंग और पार्क में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कतर में ग्राउंड वाटर भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। ग्राउंड वाटर में 47.7% भागीदारी रेनफॉल रिचार्ज की है। दोस्तों, यहाँ ग्राउंड वाटर को भी बड़ी समझदारी से और बहुत बारीकी से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कतर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पानी। दोस्तों, कतर में फिलहाल अपने देश में पानी का जुगाड़ करने की और भी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत से चैलेंजेस के लिए कतर को तैयार रहना बहुत जरूरी है। कतर में 2010 से 2020 तक परमानेंट रेजिडेंशियल पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है। यहाँ की डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन भी दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। इसलिए कतर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं वाटर सिक्योरिटी को लेकर। कतर दुनिया में हाईएस्ट डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन वाले देशों की लिस्ट में बहुत ऊपर है। यहाँ के एस्टिमेटेड वाटर कंजप्शन के बारे में सुनकर दंग रह जाएंगे। 450 लीटर पर पर्सन पर डे, यानी कतर में एक इंसान एक दिन में 450 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जिससे कतर में पानी की समस्या यहाँ की एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन यहाँ के वाटर चैलेंजेस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैसिव डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन इसमें बराबर की भागीदारी है। यहाँ पिछले 2 दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और डेवलपमेंट पर बहुत काम हुआ है, जिससे कतर की इकोनॉमी मजबूत हो गई है। लेकिन पानी की जरूरत पूरा करने के लिए कतर को बहुत सारे नए प्लांट लगाने पड़े और वाटर स्टोरेज सिस्टम पर भी काम करना पड़ा। आपको बता दें कि 2010 में कतर का इतना बुरा हाल हो गया था कि कतर के पास केवल 48 घंटों तक का पानी ही बचा था। मगर मानना पड़ेगा कि कतर ने अपने वाटर मेगा रिजर्व प्रोजेक्ट पर इतनी समझदारी से काम किया कि 2020 तक कतर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। दुनिया में लार्जेस्ट एवर ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के लिए, यानी किसी भी देश के पास पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कतर के पास है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कतर का वाटर मैनेजमेंट बड़ा कमाल का है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी है। ये रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन में और प्लांट ऑपरेशन के समय कार्बन एमिशन कितना हुआ इसके बारे में नहीं सोचा। जब यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इतने बड़े बड़े रिजर्वायर्स बने तो उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा निकला, जिससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन कतर इससे भी जल्दी ही निपट जाएगा। जब वो अपनी पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो इसे भी जल्दी ही सॉल्व कर लेगा। अगर हमने सही तरीके से वाटर कंजर्व किया तो भारत में पानी का संकट कभी नहीं आएगा। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस बारे में? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।